अब आवाज आ रही है सभी बच्चों तक? आवाज पहुंच रही है? फटाफट से बताओ। हाँ, अब आवाज आ रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अब बिल्कुल आवाज आ रही है। सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी प्यारे दोस्तों को हमारा प्रणाम और सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आवाज अब सबके पास तक पहुंच रही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चे एक बार जो भी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं थम्स अप कर दीजिए। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। अब सभी बच्चों तक आवाज पहुंच रही है? ओके मैम, जी मैम, यस मैम, अब आवाज आ गई है। तो चलिए अब चलते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक हम लोगों का क्या चल रहा है भाई? मैटर वाले टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं मिक्सचर की। पदार्थ वाले टॉपिक में हम लोग बात कर रहे थे किसकी? आप बताते हैं। हम बात कर रहे थे मिक्सचर की। तो चलिए एक बार फिर से इसी सिलसिले को, इसी कहानी को आगे दौड़ाते हैं और हम लोग बात कर रहे हैं मिश्रण के बारे में। हम लोग बात कर रहे हैं मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर से कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो मिक्सचर होते हैं, मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था कि दो तरीके के होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। इस बारे में भी आपने बहुत अच्छे से कल की क्लास में पढ़ लिया था कि भाई समांगी कौन कौन से होते हैं। क्लियर? समांगी मिश्रण कौन कौन से होते हैं, कल मैंने आप लोगों को बता दिया था समांगी मिश्रण के बारे में। ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग होमोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस के बारे में कल की क्लास में हमने खूब चर्चा करी थी और उम्मीद करती हूँ आप यहाँ से चीज़ें समझ भी गए थे। अब जब हम लोग यहाँ से बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि मैम दूसरे कौन से थे, तो दूसरे जो मिक्सचर मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताए थे वो कौन से थे? विषमांगी मिश्रण। तो बिल्कुल यहाँ पर दूसरे जो मिक्सचर थे वो थे हम लोगों के विषमांगी मिश्रण। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? विषमांगी की। तो विषमांगी को भी मैंने आपको कल की क्लास में बड़े अच्छे से समझा दिया था। अब मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ कि जब हम लोग विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं तो विषमांगी मिश्रण के अंदर ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, विषमांगी। तो समांगी से आपने पढ़ लिया था पानी और शर्करा का मिश्रण, पानी में चीनी, पानी में नमक, ठीक है, सिरके का मिश्रण, जितनी भी आप दवाइयाँ खाते हो, चाय, कॉफ़ी, ठीक है, इन सब का जो मिश्रण होता है ये क्या होता है? आप बताते हो होमोजीनस। अब हेट्रोजीनस से भी आपको मैंने बताया कि जहाँ पर दोनों पदार्थ आपस में मिल नहीं पाते बहुत अच्छी तरीके से और आंखों से देखकर इनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो आप लोगों के होते हैं विषमांगी। बिल्कुल जैसे मैं बच्चों के यहाँ पर देख पा रही हूँ कि विषमांगी से आपको पेपर में क्वेश्चन आते हैं, छांटने को दे दिया जाता है कि कौन सा मिश्रण विषमांगी है। तो भाई विषमांगी की जब हम लोग बात करते हैं, हेट्रो की जब हम लोग बात करते हैं, हेट्रोजीनस की जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर हेट्रोजीनस के बारे में आपको कुछ एग्जाम्पल, जैसे कल की क्लास में बात कर ली थी कि पानी और मिट्टी का जो मिश्रण होता है, पानी में आप क्या मिला दीजिए? मिट्टी मिला दीजिए, दोनों का जो मिश्रण बन जाएगा, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग वाटर और सॉइल का मिश्रण। वाटर और सॉइल या फिर सैंड भी आ सकता है पेपर में, है ना। आगे देखें तो आप लोगों को पूछ सकता है कि पानी और आटे का मिश्रण, पानी में आप आटा मिला दीजिए, वही होगा पानी और आटे का मिश्रण। वाटर और फ्लोर मैंने आपको बताया था, ठीक है, वाटर और फ्लावर का मिश्रण, यानी पानी में आटा मिला दीजिए। अब तीसरे नंबर पर जो पूछा जाता है पानी और तेल का मिश्रण, बिल्कुल सही बात, पानी और तेल का मिश्रण, यानी वाटर एंड ऑयल का जो मिश्रण होता है वो आप लोगों का समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण है। पानी में आप तेल मिला दीजिए, कभी पानी में तेल मिल ही नहीं सकता, या कोई भी तेल जैसा चिकना पदार्थ, चाहे वो घी हो चाहे वो कोई और तरीके का आप लोगों का चिकना पदार्थ हो, वो पानी में मिल नहीं सकता। क्या होगा कि जब आप लोग इसको तेल को पानी में डालते हो तो वो तेल जो होगा पानी के ऊपर बैठ जाता है। लाइक अगर हमारे पास ये ग्लास है, अगर हमारे पास ये ग्लास है प्यारे दोस्त, इस ग्लास में हमने क्या करा? थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब इस पानी के अंदर हमने क्या करा? इस ग्लास में हमने लिया पानी और पानी के अंदर हमने थोड़ा सा तेल भी इसके अंदर डाल दिया। तो ग्लास में जब हम लोग पानी लेंगे, ठीक है, और उस पर हमने ऊपर से क्या करा? कुछ तेल डाल दिया, तो तेल जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता है, यहाँ इस वाले एरिया पर रहेगा तेल। तो
तो जब भी आप पानी और तेल के मिश्रण को आपस में मिलाने की कोशिश करोगे वो आपस में मिलेंगे नहीं, क्योंकि जो पानी होगा वो नीचे की तरफ रहेगा, ये पानी है, ठीक है, ये क्या है भाई, ये जल है, पानी है, ये वाटर है, और ऊपर की तरफ जो आपको दिख रहा है ये ऑयल है, ये तेल है, ऑयल है। तो तेल हमेशा पानी के ऊपर तैरता रहता है। कभी भी आप इनको चम्मच से मिलाओगे तो फिर जो तेल है वो पानी के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हल्का होता है, क्योंकि लाइट होता है ऑयल। तो पानी नीचे, तेल ऊपर रहेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हम पानी और तेल के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं, हम इस पानी और तेल के मिश्रण को क्या सेपरेट कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में बनता है, इस पर स्टार लगा लीजिए। ये PYQ क्वेश्चन है कि पानी और जल के मिश्रण को हम कैसे अलग करेंगे। पानी और जल का मिश्रण एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है, अब इसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। आपने पानी में तेल मिला दिया है, कैसे उसको अलग करोगे? तो इनको अलग किया जा सकता है, इनको सेपरेट किया जा सकता है ना। तो आप इनको कैसे सेपरेट करोगे, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो इनको सेपरेट करते हैं हम लोग कीप फनल विधि के द्वारा, ठीक है, कीप फनल विधि। इनको हम लोग कीप फनल विधि द्वारा अलग करते हैं, ठीक है, विधि द्वारा, यानी कि हम लोग इसको कैसे अलग करेंगे, कीप फनल मेथड द्वारा। तो कीप जो होती है उसके जैसा एक इक्विपमेंट होता है, इसी इक्विपमेंट से हम पानी और तेल को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये पूछा जाता है कीप फनल विधि, कीप फनल विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या होता है कीप फनल विधि? तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कीप फनल मेथड क्या है। देखो, जब कभी भी आपके घर में मान लीजिए ये कोई बोतल है, ठीक है, ये क्या है, एक बोतल है, ये एक बोतल है। इस बोतल में आपको क्या करना है, तेल डालना है ना। इस बोतल में आपको कोई लिक्विड डालना है। अब आप जब इस बोतल में कोई लिक्विड डालोगे तो इस बोतल का मुंह छोटा है, देखो छोटा है मुंह, तो लिक्विड इधर उधर फैल जाता है, ऐसे 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 फैल जाता है, थोड़ा बोतल में जाता है और थोड़ा इधर उधर फैल जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस बोतल में आपने जब पानी डाला या कोई भी लिक्विड डाला, ऐसे वो फैल जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं भाई, इस बोतल के अंदर, ये जो बोतल है इसमें जब हम लोग कोई लिक्विड डालेंगे, इस बोतल के ऊपर मुंह पर एक हम लोग कोन जैसा, एक कीप के जैसा क्या लगा देते हैं, स्ट्रक्चर लगा देते हैं, ऐसे ऐसे एक कोन या एक कीप के जैसी संरचना लगा देते हैं। जब इस कीप को लगाकर हम इसमें कोई लिक्विड डालते हैं, हम इसके अंदर कोई लिक्विड डालेंगे तो वो लिक्विड अब बिखरेगा नहीं और सीधा कहाँ जाएगा, बोतल में जाएगा, सीधा वो लिक्विड कहाँ जाएगा, बोतल के अंदर जाएगा, है ना। तो इस कीप स्ट्रक्चर को, ये जो कीप है इसी को कहते हैं हम लोग कीप या कोन, इसी को कहते हैं हम लोग कीप। तो एक कीप फनल मेथड होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तेल और पानी को अलग करते हैं। कैसे कि भाई एक मशीन में हमने क्या लगा दिया, ये कीप नुमा स्ट्रक्चर लगा दिया इस तरीके से, ठीक है, एक कीप नुमा स्ट्रक्चर। इस कीप नुमा स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक पेच होता है, एक पेच होगा जिसको इससे बंद कर सकते हैं हम लोग, एक स्क्रू होगा यहाँ पर। तो जब आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे मान लीजिए इस कीप जैसे स्ट्रक्चर में ये पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये क्या भरा हुआ है दोस्त, पानी, ये वाटर भरा हुआ है, यहाँ पर पानी है। और इस पानी के अंदर हमने क्या करा, ये यहाँ पर पानी भरा हुआ है ना, और इस पानी के ऊपर ये तेल है, क्योंकि तेल ऊपर रहता है, ये तेल है। तो अब हम क्या करेंगे कि फनल मेथड से इस पेज को यहाँ से ढीला कर देंगे, और ढीला करके यहाँ पर इस मतलब एक बर्तन इसके नीचे रख देंगे, और इस बर्तन में हम लोग क्या करेंगे, पहले इस बर्तन में क्या आएगा, पानी निकल कर आएगा, क्योंकि पानी नीचे है, तो जैसे ढक्कन खुलेगा पानी यहाँ आ जाएगा बर्तन में, ठीक है, पानी यहाँ पर बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा। अब जैसे ही ये सारा पानी निकलकर बर्तन में आ जाएगा, जब तेल की बारी आएगी निकलने की तो इस पेच को कस देते हैं। तो होता क्या है कि तेल इस फनल के इस कीप के अंदर रह जाता है और पानी बर्तन में चला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं तेल को और प्यारे दोस्त पानी को। हाँ, इसको फूल भी बोलते हैं कई बार गाँवों की लैंग्वेज में, है ना। कई बार हमें क्या होता है कि मिट्टी का तेल मिलता था पहले, जब हम मिट्टी का तेल लाते थे तो मिट्टी के तेल जो बांटने वाले होते थे, जब अपने अपने बोतल लेकर जाते थे हम लोग, उस बोतल में उस कीप को, फूल को लगा देते थे, उस कीप को लगा देते थे, वो मिट्टी का तेल डालता था और मिट्टी का तेल इधर उधर बिखरता नहीं था, बोतल में जाता था, ढक्कन लगाकर अपनी बोतल को ले आते थे। तो ये होता है ना।
तो ये कीप फनल विधि होती है। कीप फनल विधि के द्वारा पानी और पेट्रोल या पानी और जो आप लोगों का तेल है इसके सॉल्यूशन को अलग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब हम चलते हैं आगे कि मैम हेट्रोजीनस मिक्सचर में हमें कोई और भी एग्जाम्पल पूछ सकता है? तो हम लोग बिल्कुल बताएंगे कि हम लोगों को एक और एग्जाम्पल यहाँ से पूछा जा सकता है। यहाँ से हमको पूछा जा सकता है प्यारे दोस्त, ठीक है, यहाँ से हमसे पूछा जाता है कि भाई जो पानी और पेट्रोल का मिश्रण होता है, जल और पेट्रोल, ठीक है, तो पानी और पेट्रोल का जो मिश्रण होता है वो भी आप लोगों का होमोजीनस मिक्सचर में आता, हेट्रोजीनस मिक्सचर में आता है, वाटर एंड पेट्रोल। तो पानी और पेट्रोल का जो मिश्रण होता है वो भी इसी के अंदर आता है। पेट्रोल और पानी भी कभी आपस में मिल नहीं सकते, ठीक है। मैम आपने भी लिया है क्या तेल? हम बेटा बिल्कुल, जब हम बचपन में थे ना, तो जब हमारे दादा नानी तेल लेने जाते थे हम भी उनके साथ जाते थे। गांव में जब कभी जाते थे तो वो कहते थे हम तेल लेने जा रहे हैं, तेल बट रहा है, तो हम भी उनके साथ जाते थे। और जब उनके साथ जाते थे तो हम देखते थे उन चीज़ों को, तो वही तो यादें हैं जो दादा नानी इन सब की याद रहती हैं। तो वो यादें आज भी हमें याद है, हमने देखा है इन सारी चीज़ों को होते हुए अपने सामने, ठीक है। कुप्पी भी कहते हैं, बिल्कुल कुप्पी कह दो, फूल कह दो, कोन कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन पेपर में ये कीप फनल विधि के द्वारा लिखा हुआ आता है। अब हम लोग कई बार आप लोगों को ये भी पूछा जाता है कि जब हम लोग मतलब पेट्रोल और पानी को मिलाते हैं तो यहाँ पर कौन सा मिश्रण बनता है? तो आप बताते हो कि जल और पेट्रोल का मिश्रण क्या हो जाता है? विषमांगी। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने समांगी और विषमांगी को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि अब हम लोग बात करने वाले हैं विलियन के बारे में कि भाई विलियन क्या होता है। विलियन जिसको कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं निलंबन के बारे में, निलंबन है ना। अब हम बात करने वाले हैं निलंबन यानी कि सस्पेंशन के बारे में, सस्पेंशन। अब हम बात करने वाले हैं कोलोइड के बारे में, ठीक है, कोलोइड। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेंगे भाई, कोलोइड्स के बारे में अब हम क्या करने वाले हैं बात। तो यहाँ से आपको अब पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विलियन, निलंबन, कोलोइड ये किस किस के एग्जाम्पल होते हैं, ये आपको पेपर में क्वेश्चन आता है। तो कभी भी आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि ये जो सॉल्यूशन होते हैं, ये जो विलियन होते हैं, या ये जो निलंबन होते हैं, ये जो कोलोइड होते हैं, ये किस किस के एग्जाम्पल है, किस किस प्रकार के मिश्रण के ये उदाहरण हैं। तो जब हम निलंबन ये विलियन की बात करते हैं तो ये एक समांगी मिश्रण होते हैं हमेशा, है ना। ये क्या होते हैं? समांगी मिश्रण। तो ये आपको पूछा जाएगा पेपर में कि जो ये होते हैं प्यारे दोस्त विलियन, ये किस प्रकार के मिश्रण होते हैं। तो हम कहते हैं ये समांगी मिश्रण होते हैं, ये होमोजीनस, ये क्या है? होमोजीनस मिक्सचर होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर के एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर? और कभी भी आपको पूछे कि ये जो सस्पेंशन और ये जो कोलोइड है ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, तो ये आप बताते हैं ये विषमांगी मिश्रण के उदाहरण होते हैं। ये किसके उदाहरण हैं? विषमांगी, ठीक है, विषमांगी मिश्रण होते हैं। ये विषमांगी मिश्रण होते हैं, है ना। समझ में आ गई बात? तो ये होते हैं हेट्रोजीनस, ये हेट्रोजीनस के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हेट्रोजीनस मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में बनते हैं कि विलियन, निलंबन, कोलोइड इनमें से कौन समांगी है, कौन विषमांगी है, ये पूछ लेता है, ठीक है। क्लियर? अब देखो जब हम लोग यहाँ पर विलियन की बात करते हैं कि मैम जो विलियन होता है इसके एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं, यानी कि सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, विलियन कैसे बनते हैं। तो जब हम लोग विलियन की बात करते हैं, विलियन सॉल्यूशन के एग्जाम्पल की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन होते हैं ना, अभी मैंने कहा कि सॉल्यूशन होते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मतलब ये सॉल्यूशन तब बनेंगे जब दोनों पदार्थ आपस में इतने अच्छे से मिल जाएं कि आप उनको देखकर पहचान ही ना पाओ कि किस तरीके से किसमें क्या मिलाया है।
तो वही होते हैं समांगी मिश्रण आप लोगों के। तो विलयन का कभी भी आपको एग्जाम्पल पूछे तो विलयन वही है जो समांगी मिश्रण के उदाहरण है। जैसे आप पानी में मिला दीजिए चीनी, आप पानी में मिला दीजिए दोस्त चीनी, ठीक है, आप पानी के अंदर शुगर मिला दीजिए, तो आपको पूछेगा कि वाटर और शुगर का जो सॉल्यूशन है ये क्या कहलाता है। तो पानी और चीनी के विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। आपको पता है ना कि पानी में जब चीनी मिला देते हैं तो कंप्लीटली चीनी पानी में डिसोल्व हो जाती है, तो दैट्स मीन ये किसका एग्जाम्पल बन जाती है, समांगी का एग्जाम्पल बन जाती है। ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगी दोस्त, समांगी का। ये होमो का एग्जाम्पल बन जाएगी, होमोजीनस का एग्जाम्पल ये बन जाएगी, है ना, बात समझ में आ गई। अगर और देखूं और एग्जाम्पल तो भाई पानी में नमक मिला दीजिए, मैंने आपको बताया था कि भाई पानी में हमने क्या मिला दिया, नमक मिला दिया, तो ये भी क्या बन गया, एक समांगी मिश्रण बन गया। तो पानी में जब हम नमक मिला रहे हैं ना तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, वाटर और सोल्ट का सॉल्यूशन कहेंगे उसको हम, है ना, वाटर और सोल्ट का सॉल्यूशन फिर उसको हम लोग कहते हैं। तो ये भी किस तरीके का मिश्रण हो जाता है, समांगी हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं तीसरा पॉइंट कि भाई हमने पानी में दूध मिला दिया, है ना, पानी में आपने क्या कर दिया, दूध मिला दिया है, तो पानी और दूध यानी वाटर और मिल्क का मिश्रण भी एक सॉल्यूशन यहाँ पर बन गया, है ना, समांगी हो गया, ठीक है। यही नहीं बता सकते कि दूध में पानी है या पानी में दूध है, दोनों एक जैसे लग जाएंगे मिलकर। दूध में पानी नहीं पहचान सकते, पानी में दूध नहीं पहचान सकते, तो दोनों एक जैसे हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, सारे के सारे विलयन के एग्जाम्पल हो जाते हैं। आ गई बात समझ में, है ना। तो जितने भी विलयन बनते हैं वो कैसे होते हैं, होमोजीनस होते हैं। तो विलयन किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है, सॉल्यूशंस आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मिक्सचर, तो आप बताते हो होमोजीनस का एग्जाम्पल है, होमोजीनस का एग्जाम्पल। अब चलते हैं हम लोग सस्पेंशन की बात करते हैं कि मैम जो सस्पेंशन है ये क्या होते हैं, सस्पेंशन जिनको कहा जाता है निलंबन, निलंबन के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो हमने अभी अभी बताया कि जो निलंबन है ये हेट्रो के एग्जाम्पल है, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर के एग्जाम्पल है, ये विषमांगी के उदाहरण है। और विषमांगी मिश्रण तब बनते हैं जब दो आपस में मिलाई गई चीज़ों को आसानी से पहचान लिया जाए कि ये है, इसमें ये मिलाया है, आसानी से आप उनको देख पाओ, विजिबल कर पाओ। तो जैसे हमने कहा यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपने पानी में मिला दी चौक, पानी और चौक, चौक जानते हो जिससे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, चौक का चूरा बनाकर पानी में डाल दिया तो वो मिलेगा ही नहीं कभी भी पानी में, पानी गादला हो जाएगा, पानी का रंग सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा और चौक जो है वो नीचे तलहटी में बैठ जाएगी, है ना। जैसे अगर आपके पास, मैंने कहा कि एक ग्लास है भाई मेरे पास इस तरीके से, इसमें मैंने क्या लिया, पानी ले लिया है, पानी ये रहा, है ना, ये पानी है इसके अंदर, ग्लास के अंदर, ये पानी मैंने ग्लास के अंदर ले लिया। अब क्या हुआ कि इस ग्लास के अंदर जब हमने पानी लिया तो पानी जो है वो क्या करेगा, जब इस ग्लास में पानी लिया दोस्तों, अब इस ग्लास में मैंने थोड़ा सा चौक का बारूदा डाल दिया, तो चौक के पार्टिकल देखो यहाँ बैठे हुए से तुम्हें नजर आ जाएंगे, ये तो जब आप लोग पानी और चौक, ये पानी है, जल है, और ये है चौक, ठीक है, पानी और चौक कभी आपस में मिलेंगे नहीं, तो वाटर एंड चौक का जो सॉल्यूशन होता है ये हेट्रोजीनस हो जाता है। तो वाटर और चौक जो होती है ये हेट्रोजीनस है, इसीलिए ये आपस में कभी मिलेंगे नहीं। चम्मच घुमाओगे तो पूरे पानी में फैल जाएगी चौक, ऐसे ऐसे पूरे पानी को गादला कर देगी, तो आप इजीली देखकर बता पाओगे कि पानी में चौक मिलाई हुई है ना, क्लियर। तो ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया। आगे देखें तो आप लोगों को पूछ लेगा पानी में आपने आटा मिला दिया, जो मैंने वही बताया, पानी और आटे का मिश्रण। तो पानी में आप आटे के कणों को भी तैरते हुए आसानी से देख सकते हो, है ना। तो पानी में जब आपने आटा मिलाया, आज मिलाकर देख लेना, सबके घर में आटा है, मम्मी मारेगी जरूर तुम्हें, लेकिन तुम आज ट्राई करके देख लेना, पानी लेना उसमें आटा मिला देना, घुमाना चम्मच से, तो देखना आटे के छोटे छोटे पार्टिकल पानी में तैरते रहेंगे, तो वो भी क्या है, सस्पेंशन है। हाँ जी बिल्कुल, बच्चे बता रहे हैं मिट्टी मिला लो पानी में, है ना, आटा ना मिले तो मिट्टी मिला के देख लेना, पानी और मिट्टी या रेत का सॉल्यूशन, है ना, मिट्टी मिला दो, रेत मिला दो पानी में। अब तुमने गाँव में देखा होगा कि जब हम पानी नल से निकालते हैं तो कई बार नल के अंदर रेत आता है, हम कहते हैं भाई इस पानी में तो रेत आ रहा है, और तुम क्या करते हो, थोड़ी देर के लिए उस पानी को, बाल्टी को शांत रख देते हो, कहते हो चलो इसमें रेत आ रहा है, थोड़ी देर के लिए इस बाल्टी को रख दो,
तो जितना भी रेत आपस में जितने भी रेत के पार्टिकल पानी के बीच में नाच रहे थे, थोड़ी देर में जब पानी स्थिर हो जाता है वो नीचे बैठ जाते हैं, पानी की तलहटी में बैठ जाते हैं। तो जब ये सारे पार्टिकल बाल्टी की पानी की तलहटी में बैठ जाते हैं तो भाई उस ऊपर वाले पानी को फिर तुम इस्तेमाल कर लेते हो, है ना। तो यहाँ पर ये पानी आप लोगों का एक बार बाल्टी में फिर से, और आप जब नल के अंदर पानी निकालते हो तो गाँव में होता है ना, कई बार नलों में रेत आ जाता है, तो रेतीला पानी आप देखकर आसानी से पहचान लेते हो। अब रेतीला पानी जब आपने आसानी से पहचान लिया तो आप क्या करते हैं, आप उस पानी को थोड़ी देर शांत रहने के लिए बैठा देते हैं। जब आप पानी की तलहटी में देखते हो तो सारा रेत तुम्हें यहाँ बैठा हुआ नजर आता है, और उस सारे पानी को या मिट्टी तुम्हें यहाँ बैठी हुई नजर आती है, फिर उस ऊपर वाले पानी को तुम यूज कर लेते हो। ऐसे करके हम लोग गाँव में यूज करते हैं पानी को। तो ये रेत है या मिट्टी है, सैंड है या फिर सोइल है। तो जब आप इस पानी को चम्मच से घुमा दोगे फिर इस रेत के पार्टिकल सारे पानी में बैठ जाएंगे, घूमने लग जाएंगे, तो ये भी हो जाता है ना। ओ मैडम सुनो कोनी, मतलब नंदू सुन रही हूँ मैं, सुन तो रही नहीं हूँ लेकिन मैं देख रही हूँ। तो यहाँ से आप लोगों ने बताया कि ये आप लोगों का हो जाता है सस्पेंशन, ये पानी और रेत का सस्पेंशन कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आपको याद आती हैं पेपर में। क्लियर है ना। अब चल रहे हैं आगे की तरफ, है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे कि मैम ये जो सस्पेंशन है ये किसका एग्जाम्पल है। तो अभी अभी मैंने आपको कहा था कि जितने भी सस्पेंशन होते हैं दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस। ये विषम किसके एग्जाम्पल होते हैं, विषमांगी मिश्रण के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये विषमांगी है, ये किसके एग्जाम्पल है, विषमांगी के, हेट्रोजीनस के। ये हेट्रोजीनस के एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनस मिक्सचर के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बारी आती है कोलॉइड की, ठीक है। अब बारी आती है ललित गुजर जी कोलॉइड की, ठीक है। क्लियर, चलो। दूध और पानी नहीं होगा यहाँ, दूध और पानी में तुम देखकर बता दोगे कि जब दूध या दूध देने आता है तो वो पानी देकर जाता है, तो हर कोई बंदा उसे देखकर ये नहीं बता सकता कि दूध में पानी है, क्योंकि दूध में पानी दिखाई थोड़ी देता है, या पानी में दूध मिला दो तो तब भी नहीं दिखाई देगा। तो मतलब वो एक समांगी मिश्रण कहलाता है, पानी और दूध का मिश्रण, ठीक है। जब पानी और दूध आपस में मिले तो वो समांगी है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, कोलोइड की। तीसरे नंबर पर जो कोलोइड होते हैं इनकी बात करते हैं। तो दोस्तों जो कोलोइड्स होते हैं, जो कोलोइड्स होते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आपको आता है कोलोइड। तो जो कोलोइड्स होते हैं मैंने कहा ये भी किसमें होते हैं, विषमांगी मिश्रण में आते हैं, ये भी विषमांगी में आते हैं दोस्त। बट कोलोइड के अंदर जो विषमांगी मिश्रण बनता है वो हम विजिबल आंखों से तो नहीं कर पाते, लेकिन इन्हें हम कुछ मेथड से अलग कर सकते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनस। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो कोलोइड होते हैं ये किस प्रकार के मिश्रण होते हैं, तो आपको बताना है ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं कोलोइड। अब मैम कोलोइड के एग्जाम्पल बता दीजिए, ये भी बहुत आते हैं पेपर में, स्टार लगाकर लिखेंगे हम। आपको PYQ क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोलोइड है, या कोलोइड की अवस्थाएं पूछ ली जाती हैं जो अभी बताऊंगी। तो जब हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं ना, कोलोइड के एग्जाम्पल्स की, तो कोलोइड के एग्जाम्पल में आते हैं आपके शरीर में रक्त, आपका जो रक्त है प्यारे दोस्त, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताते हो रक्त, ब्लड, आपका ब्लड कोलोइड होता है ना। मैम क्यों है रक्त हमारा कोलोइड, क्योंकि रक्त के अंदर आप जानते हो आपकी RBC WBC मिली हुई होती है। तो रक्त में RBC WBC ये सब आपकी घुली हुई होती है ना। RBC WBC और प्लेटलेट्स ये आपके रक्त में घुली हुई होती हैं दोस्त, क्लियर। यानी कि लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका और बिंबाणु प्लेटलेट्स ये आपके रक्त में घुली हुई होती हैं। अब मैम दिखाई तो देती नहीं है क्योंकि बहुत छोटी होती हैं, छोटे पार्टिकल होते हैं इनके, बहुत छोटी होती हैं तो दिखती नहीं है। तो मैम इनको क्या अलग कर सकते हैं, तो बिल्कुल, एक बार पानी में चीनी घुल जाए तो हम चीनी को अलग नहीं कर सकते, है ना। एक बार पानी में मिट्टी घुल जाए तो मिट्टी को छानकर हम अलग कर सकते हैं, लेकिन आपके रक्त के अंदर जो RBC WBC हैं इनको भी हम अलग कर सकते हैं।
तो जिन सॉल्यूशन को हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, वो आपके विषमांगी मिश्रण के ही एग्जाम्पल होते हैं। तो पानी और मिट्टी विषमांगी है, अलग कर सकते हैं, है ना। आपके रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी, इनको अलग कर सकते हैं। अब ये भी पूछा जाता है पेपर में कि रक्त से आरबीसी डब्ल्यूबीसी को कैसे अलग किया जाता है, ये पेपर का क्वेश्चन है बेटा, आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो इनको भी हम लोग अलग कर सकते हैं, आपके रक्त से अलग कर सकते हैं हम लोग, सेपरेट कर सकते हैं हम लोग आरबीसी डब्ल्यूबीसी को। कैसे? एक मेथड है जिसको कहते हैं अपकेंद्रण विधि द्वारा। अपकेंद्रण विधि के द्वारा हम इनको अलग कर सकते हैं, अपकेंद्रण विधि द्वारा। ठीक है, तो आपको ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि किस विधि द्वारा हम रक्त से आरबीसी को अलग कर सकते हैं। ठीक है, आप बताते हो आप बताते हैं कि अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ठीक है, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा ही हम एक और काम करते हैं, हम दूध से मक्खन को भी अलग करते हैं। ठीक है, तो अपकेंद्रण विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, दूध से मक्खन को भी अलग करते हैं। तो अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताऊं कोलोइड का, तो कोलोइड के अंदर ही आपका मक्खन भी आता है, मक्खन, बटर। तो बटर जो होता है वो कोलोइड का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, और कोलोइड के ही एग्जाम्पल में आता है दोस्त दूध। अगर केवल दूध की बात चल रही है, केवल दूध की बात चल रही है दोस्त, ठीक है, तो जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, ये कोलोइड होता है। अब दूध से जो हम लोग मक्खन निकालते हैं, इसको भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा अलग कर लेते हैं। गाँव में देखा है जब महिलाएं दूध जमा देती हैं, जो मट्ठा होता है, मट्ठा रात को जमा दिया जाता है, सुबह उस मट्ठे को ऐसे हिला हिलाकर मत कर हम क्या करते हैं, घी निकालते हैं। ये आजकल मशीन चल गई है, मशीन लगा देते हैं, उस मशीन में ऐसे ऐसे ब्लैडर से होते हैं, वो ऐसे ऐसे घूमते हैं, और जो दूध होता है, मतलब मट्ठा जो होता है, उससे घी निकल आता है, और घी ऊपर तैरने लगता है और घी को निकाल लिया जाता है। वैसे ही आपकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी, आपके रक्त को क्या किया जाता है, मशीनों में बहुत तेज घुमाया जाता है, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े भी इसी प्रक्रिया द्वारा मैल जो है वो हट जाता है उनसे। ठीक है, तो ऐसे 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 घूमते हैं, आपकी जो ब्लड होता है उसको घुमाया जाता है, तो तेजी से घुमाने पर जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट है वो अलग हो जाती हैं, ब्लड से अलग हो जाती हैं। तो रक्त से अलग करके ही हम इसको क्या करते हैं, मतलब रक्त से सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा हम अलग कर लेते हैं चीज़ों, है ना। अपकेंद्रण, किसी चीज़ को केंद्र बिंदु मानकर जब जोरों से हिलाया जाए, फिजिक्स में पढ़ोगे इसको, सेंट्रीफ्यूगेशन को आप। ठीक है ना, क्लियर है ना। मैम, होमोजीनस की डेफिनेशन क्या होती है? बेटा कल की क्लास में मैंने आपको होमोजीनस सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखवाई थी, ऐसे मिश्रण जो आपस में बहुत अच्छे से मिल जाते हैं और जिनको आंखों से देखकर अलग नहीं किया जा सकता, वो आपके समांगी मिश्रण होते हैं। कल की क्लास में लिखवाई थी बच्चा, कल वाली क्लास में देख सकते हो। ठीक है, जीतू जी बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। हाँ जी, कोलोइड सस्पेंशन अलग है, अभी मैं तीनों के चार्ट के बारे में भी बताऊंगी आपको। ठीक है, अब देखो कोलोइड के और भी एग्जाम्पल लिखो। कोलोइड में मैंने बताया रक्त आपका कोलोइड का उदाहरण है, आपका मक्खन हो गया, दूध हो गया, है ना। कोलोइड के मैं और एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ, इधर की तरफ देखो। अब कोलोइड के और एग्जाम्पल की बात करें तो आप बताते हो कि जब आप टूथपेस्ट करते हो, जो पेस्ट करते हो ना, टूथपेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट जो होता है वो कोलोइड है। टूथपेस्ट क्या है, कई बार पूछा गया है, कोलोइड है। आप शैम्पू करते हैं अपने बालों में, शैम्पू क्या है, कोलोइड होता है। ठीक है, आप अपने बालों में शैम्पू करते हैं, वो एक कोलोइड है ना। आप अपने चेहरे पर क्रीम लगाते हो, फेस क्रीम, तो क्रीम क्या होती है, कोलोइड का एग्जाम्पल, है ना। मैं क्रीम लिख देती हूँ सीधा, तो क्रीम भी क्या होती है, कोलोइड का एग्जाम्पल होती है ना। परफ्यूम्स या हेयर स्प्रे जब हम करते हैं, अपने बालों में लगाते हैं ना हेयर स्प्रे, कोलोइड का एग्जाम्पल होता है। तो मैं कोलोइड के बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनको लिख रही हूँ, तो बाकी के तो मैंने वहां लिख दिए, है ना। 3 ये रहे और वहां लिख दिए। अब आ जाओ और भी बात करते हैं, कोलोइड के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो कोलोइड के एग्जाम्पलों में आता है कोहरा, कोहरा कोलोइड का ही एग्जाम्पल है। फॉग, जो फॉग होता है ना, फॉग, वो आपको कभी भी पूछे कि जो रूबी वगैरह होते हैं, रूबी, ठीक है, रूबी जो पत्थर होता है ना, रूबी,
आता है ना, हीरा पन्ना रूबी, रूबी होता है, रूबी भी इसी में आता है। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। और कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं कोलोइड के? आप बताते हो कि जो बादल होते हैं, बादल, ठीक है, ये भी कोलोइड की वजह से ही बनते हैं, बादल कोलोइड, ठीक है। क्लाउड्स जो होते हैं तो ये भी क्या होते हैं आप बताते हो, मतलब कोलोइड अवस्था होती है पदार्थ की, है ना। आप बताएंगे जैम और जेली जो हम लोग खाते हैं, जैम खाते हो ना, जैम और जेली, तो ये भी किसके एग्जाम्पल होते हैं? कोलोइड के एग्जाम्पल होते हैं। जैम हो गया और जेली हो गया, तो जैम और जेली, ठीक है। टॉम एंड जेरी मत लिख लेना, टॉम एंड जेरी अलग है, जैम और जेली क्या होते हैं? कोलोइड होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये कोलोइड होते हैं। बेटा अभी तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चल रहा है, इसे भी तुम वो कर लो, खत्म कब होगी केमिस्ट्री? मैंने कह दिया ना, अभी लगभग 20 से 30 क्लासेस में आपकी केमिस्ट्री खत्म करने की कोशिश करेंगे बेटा। चलो आ जाओ, अब आगे चल रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि मैम कोलोइड की कुछ अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं से पेपर में क्वेश्चन आते हैं और वो आते जरूर हैं। तो चलिए यहाँ पर एक चार्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखो यहाँ पर ये एक चार्ट है पूरा। इस चार्ट में आपको पेपर में पूछा जाता है कि जो कोलोइड्स होते हैं इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। इस चार्ट को मैं आपका पेपर जो है ये आपको एड ऑन कराऊंगी, इसको मैं किसमें, पीडीएफ में। इस चार्ट से आप जरूर चीज़ों को पढ़ोगे। जैसे कैसे, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरोसोल के एग्जाम्पल क्या होते हैं। एरोसोल कौन सी अवस्था, किसमें पाए जाते हैं एरोसोल? एरोसोल कोलोइड की एक अवस्था है बेटा, ठीक है। देखो जैसे विलियन होते हैं, उनकी कोई अवस्था पेपर में नहीं आएगी, सॉल्यूशन की, निलंबन की कोई अवस्था पेपर में नहीं आएगी, लेकिन जो कोलोइड होते हैं ना, इनकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। तो इन अलग अलग अवस्थाओं से क्वेश्चन आता है आपको। कैसे कि जैसे जब हम किसी ठोस में कोई ठोस मिला दें, ठोस है उसमें दूसरा ठोस मिला दें, तो ठोस में ठोस मिलकर कौन सा कोलोइड बनता है? उसको कहते हैं सॉलिड सोल। ये नहीं आता, सीधा ही पता चल रहा है ठोस में ठोस मिल रहे हैं तो सॉलिड सोल है। जैसे रंगीन कांच हो गया, आपके जेम स्टोन हो गए, कांच या जो आप जेम स्टोन देखते हो, आते हैं ना जो ज्वेलरी आती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उनमें जो नगीने से लगे हुए होते हैं वो, तो ये सब कोलोइड होते हैं। अब आपको पूछेगा कि ठोस में जब तरल मिला देते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको कहते हैं हम लोग सोल। तो ठोस में तरल मिलाने पर कोलोइड की कौन सी अवस्था बनती है? उसको कहते हैं सोल। तो सोल के एग्जाम्पल है पेट हो गया, पेंट हो गया, और कोशिका के अंदर जो तरल भरा रहता है वो हो गया। फिर है ठोस में जब हम गैस मिला देते हैं, एक ठोस लिया एक गैस ली, दोनों को मिला दिया, तो कोलोइड की कौन सी अवस्था बनेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोसोल बनेगी। ये पूछा गया है आपको पेपर में कि एरोसोल कोलोइड की कौन सी अवस्था है। कौन सी अवस्था है दोस्त? जब हम लोग ठोस में गैस मिला देते हैं तो कोलोइड की जो अवस्था बनेगी ना वो एरोसोल है, ठीक है। या पूछ लेगा आपको कि एरोसोल क्या है, तो आपने कहा जब ठोस और गैस को मिला देते हैं तो एरोसोल बनता है, या जब ठोस और गैस को मिलाते हैं तो कोलोइड की कौन सी अवस्था बनती है, उसको एरोसोल कहते हैं, है ना। एरोसोल के एग्जाम्पल है धुआं। जब कहीं धुआं उड़ता है तो धुएं में छोटे छोटे पार्टिकल भी होते हैं, सॉलिड पार्टिकल। धुआं गैस है, धुएं में गैस है बहुत सारी, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। लेकिन जब कोई पदार्थ जलता है तो उसके छोटे छोटे कण भी तुम्हें धुएं में उड़ते हुए नजर आते हैं। तो धुएं में ठोस और गैस दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। और धूल, धूल भी जब आंधी आती है, आंधी हवा के साथ चलती है, हवा में गैसेज हैं बहुत सारी, और आंधी अपने साथ मिट्टी रेत को भी उड़ाकर चलती है। मिट्टी रेत सॉलिड होते हैं, ठोस पार्टिकल हैं उनके। तो ये हो जाता है आपका किसका एग्जाम्पल? एरोसोल का। तो ये पूछे जाएंगे आपको पेपर के अंदर, है ना। अगली जो अवस्था बनती है जब द्रव में हम कोई थोड़ा सा सॉलिड मिला दें तो वो जेल बन जाता है। जैसे पनीर हो गया, मक्खन हो गया, जेली हो गई, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं आपके? जेल हो जाते हैं। आगे इमल्सन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपको, इमल्सन, ठीक है। इमल्सन आपको बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, ये भी आता है। तो द्रव में जब द्रव मिला दोगे तो ये बन जाता है आप लोगों का इमल्सन। इमल्सन दूध का, दूध किसका एग्जाम्पल है? इमल्सन का, पायस का दूध पूछा गया है। हेयर क्रीम हो जाती हैं ये, जैसे दूध में मक्खन मिला हुआ होता है, हेयर क्रीम में भी क्या होता है? हेयर क्रीम के अंदर आप लोगों का लिक्विड और मक्खन के जैसा जो दूसरा वो है द्रव वो मिला हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको
पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। चलो मैं इसका ना एक आपको पीडीएफ दूंगी, आपकी जो पीडीएफ होगी उसमें एक चार्ट है, उसको मैं प्यारे दोस्त यहाँ पर क्या करवाऊंगी, अटैच करवाऊंगी। तो इन अवस्थाओं को एक बार आप जरूर देखिएगा, ये अवस्थाएं आपको पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब मैं आपको एक चार्ट बताने वाली हूँ यहाँ, कोलोइड, सस्पेंशन और ये जो निलंबन है, इन तीनों से आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन आते हैं। तो इधर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। इधर हम लोग लिखेंगे सस्पेंशन, सस्पेंशन। इधर हम लोग लिखेंगे कोलोइड, कोलोइड। अब इन तीनों से आपको क्वेश्चन आते हैं पेपर में। सॉल्यूशन को कहते हैं विलियन, ठीक है, विलियन। सस्पेंशन को कहते हैं निलंबन, निलंबन, ठीक। और कोलोइड को कोलोइड कहते हैं। अब इन तीनों से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इन तीनों से क्वेश्चन आएंगे आपको, क्लियर। अब देखो, ये जो आपके तीनों चीजें हैं, सबसे पहले तो पूछा जाता है कि किसके पार्टिकल का साइज सबसे बड़ा होता है, क्वेश्चन आता है। सस्पेंशन, कोलोइड, निलंबन के ये जो आपके विलियन होते हैं, इनमें किसके अणुओं का आकार सबसे बड़ा होता है और किसके अणुओं का आकार सबसे छोटा होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो आपको कभी भी पूछे कि जो विलियन ये होते हैं विलियन, इनके अणुओं का आकार सबसे छोटा होता है, इनके अणुओं का आकार, ये इतने छोटे हैं कि दिखाई नहीं देंगे, अणुओं का आकार, इनके अणुओं का आकार सबसे छोटा होता है दोस्त, है ना। कैसा होता है, सबसे छोटा, ठीक है। इनके जो पार्टिकल हैं वो होते हैं स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं भाई इनके, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। किसके अणुओं का आकार सबसे छोटा होता है, विलियन के अणुओं का आकार सबसे छोटा होता है, ठीक है, क्लियर। ये सबसे छोटे हैं, दिखाई नहीं देंगे। जैसे मैंने कहा पानी में चीनी मिला दो तभी तो विलियन बनेगा, तो पानी में जब चीनी घुल जाएगी तो चीनी के पार्टिकल तुम्हें दिखते हैं क्या, नहीं दिखते भैया, इतने छोटे पार्टिकल हो जाते हैं, इतने अच्छे से पानी में घुल जाते हैं कि दिखते ही नहीं है। कितनी आंखें फाड़ के देख लो, यहाँ तक कि आप माइक्रोस्कोप में भी देख लो तब भी नहीं दिखेंगे पानी के अंदर चीनी के कण, एक बार घुल गए तो, ठीक है। इनके कणों का आकार मुझे बताओ कैसा होता है, सबसे बड़े होते हैं। भाई पानी में मिट्टी घोल दो तो मिट्टी आंखों से देख सकते हो ना, पानी में घुली हुई, देखकर बता दोगे। किसी से तुमने पीने के लिए पानी मांगा, वो पीने के लिए पानी में थोड़ी सी मिट्टी डाल के लिए आया, उसने कहा लो पानी पी लो, तो तुम कहोगे हाय ये कैसा पानी है, इसमें तो मिट्टी पड़ी है। तो मतलब तुमने आंखों से ही देख के बता दिया कि पानी के अंदर मिट्टी के पार्टिकल पड़े हैं। तो पार्टिकल इतने बड़े हैं कि दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इनके पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं, है ना। तो इनके अणुओं का आकार सबसे बड़ा, इनके अणुओं का आकार, इनके अणुओं का आकार सबसे बड़ा होता है। इन तीनों की बात करें तो इनके अणुओं का आकार सबसे बड़ा होता है, क्लियर। इनके जो पार्टिकल होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, इनके पार्टिकल का जो साइज है बिगर साइज होता है, बिगर साइज पार्टिकल। इनके जो पार्टिकल हैं वो बड़े साइज के होते हैं, ठीक है, ठीक है, बड़े आकार के होते हैं। अच्छा, इनके पार्टिकल को देखें तो विलियन और सस्पेंशन दोनों के बीच के होते हैं, है ना। विलियन से बड़े और सस्पेंशन से छोटे होते हैं। तो बताओगे विलियन से बड़े होंगे इनके पार्टिकल, विलियन के पार्टिकल तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख रहे भैया, लेकिन इनके पार्टिकल तुम्हें माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे। लेकिन इनके पार्टिकल तो बिना माइक्रो ऐसे ही दिख रहे नॉर्मल आंखों से, इनके लेकिन नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेंगे, तो दोनों के बीच के होते हैं। तो विलियन से बड़े होते हैं, विलियन से बड़े तथा निलंबन से छोटे पार्टिकल होते हैं इनके, है ना। निलंबन से छोटे अणु होते, ठीक है, निलंबन से छोटे अणु होते हैं, याद रखना, क्लियर। तो ये पूछा जा सकता है। बताओगे बिगर देन सॉल्यूशन,
बिगर देन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े, एंड स्मॉलर देन, एंड स्मॉलर देन सस्पेंशन, तो सस्पेंशन से छोटे होते हैं। आ गई बात समझ में? सुमन जी बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई बात? व्हाट इज योर नेम? भैया आधे बच्चे तो मेरा नाम ही पूछ रहे हैं। बेटा मेरा नाम है भावना भाटी। ठीक, आ जाओ। अब मैं चलती हूँ अगले पॉइंट की तरफ कि मैडम आपने हमें इन तीनों के बारे में पॉइंट्स बता दिए हैं कि किसके पार्टिकल का साइज कैसा होता है ना, किसका पार्टिकल कैसा होता है, ये आपने हमें बता दिया। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि इनके पार्टिकल का साइज हमसे पूछ ले तो कितना होता है। आपने अभी तो बताया कि छोटा है, लेकिन ऑलमोस्ट कितना होता है इनके पार्टिकल का साइज? तो आप लोग बताते हो इनके पार्टिकल का जो साइज होता है ना बेटा, वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। ठीक है, लेस देन 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं इनके पार्टिकल। या ऐसे भी पूछ लेगा कि 10⁻⁹ मीटर से छोटे होते हैं इनके पार्टिकल, है ना। तो ये भी आपको पूछ सकता है कि इनके पार्टिकल का साइज क्या होता है। तो बताते हो स्मॉलर देन 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से इनके पार्टिकल का साइज छोटा होता है, इतने छोटे होते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बात करते हैं। मैम इनके पार्टिकल कितने, तो मैंने कहा इनके पार्टिकल तो सबसे बड़े हैं। इनके पार्टिकल के साइज की जब बात करते हैं तो कितना होता है, इनके पार्टिकल का जो आकार है वो कितना होता है, तो मैंने कहा सबसे बड़े हैं इनके पार्टिकल, है ना। तो आप लोग बताते हो इनके पार्टिकल का आकार होता है 1000 नैनोमीटर से बड़े। इनके पार्टिकल होते हैं 1000 नैनोमीटर से बड़े। ठीक है, या आपको कभी वैसे पूछ ले तो 10⁻⁶ सेंटीमीटर से बड़े होते हैं इनके जो पार्टिकल होते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग बताते हैं बिगर देन, इनके पार्टिकल होते हैं बिगर देन 10⁻⁶ सेंटीमीटर, है ना, या 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं इनके पार्टिकल। ठीक है, तो आपको दोनों में ही पूछ सकता है वैल्यू, 1 नैनोमीटर से बड़े ऐसे ऑप्शन दे सकता है, या 10⁻⁹ मीटर से बड़े ऐसे ऑप्शन, छोटे ऐसे ऑप्शन दे सकता है। अब इनके पार्टिकल का साइज कैसा है, ये तो बीच के होते हैं भाई, ये तो दोनों के बीच की वैल्यू दिखाते हैं। तो जब इनके साइज की हम लोग बात करते हैं, आंखें ऐसी हो गई हैं पता नहीं मेरी, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। इनके पार्टिकल की जब हम लोग बात करते हैं तो वो कैसे होते हैं, 10⁻⁹ से, है ना, 10⁻⁶ सेंटीमीटर के बीच में होते हैं, है ना, बिटवीन। इतने होते हैं इनके पार्टिकल का साइज, दोनों के बीच का होता है। क्लियर? तो आप लोग बताते हो कि ये कितने होते हैं प्यारे दोस्त, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच का साइज होता है इनका, बीच के होते हैं, बीच का। ठीक है, यानी बिटवीन, आपको किसी भी रेंज में पूछ सकता है, इस रेंज में भी और इस रेंज में भी। बिटवीन हम बताते हैं 10⁻⁹ टू 10⁻�6 सेंटीमीटर। तो इनके बीच में होता है इनके अणुओं का आकार जो होता है ना। तो ये दोनों के बाद मतलब तीनों के बारे में आपको ये पॉइंट्स पूछे जाएंगे पेपर में। अब हम आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट बताऊंगी। 2 पॉइंट तो हो गए, 2 पॉइंट तो हो गए दोनों के बारे में, साइज के बारे में भी, है ना। ये सब चश्मा लगा लो, हाँ चश्मा ही लगाऊंगी। चश्मे में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, चश्मे भी संडे में जाकर उसको ठीक करवाऊंगी, अभी उसमें दिक्कत है बेटा थोड़ी सी, उसमें ना जैसे स्क्रैचेस आ गई हैं, तो उन स्क्रैचेस की वजह से भी फिर दिक्कत होती है। ठीक है, क्लियर? चलो ठीक, अब चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा अब एक और इनके बारे में आपको लिखना है कि सस्पेंशन और जो कोलोइड होते हैं, यहाँ से आपको एक एक पॉइंट और है जो मैं कराऊंगी तीनों के बारे में। तो जो सॉल्यूशन होते हैं ना,
विलियन जो होते हैं, जो सस्पेंशन होते हैं, और जो कोलोइड होते हैं, इनको हम लोग किस तरीके से, क्या इनको हम लोग फिल्टर पेपर के द्वारा वो कर सकते हैं? पूछा जाएगा कौन से किसके पार्टिकल हैं जिनको फिल्टर पेपर से हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम फिल्टर पेपर से नहीं अलग कर सकते, तो इनके बारे में लिखेंगे कि सेपरेट नहीं कर सकते, है ना, नोट सेपरेटेड, नोट सेपरेटेड। तो इनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, है ना, अलग नहीं कर सकते, इनके पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऐसे पार्टिकल हैं जो बहुत छोटे हैं, इतने अच्छे से मिल गए हैं कि इनको आप अलग नहीं कर सकते हो। इनको तो आसानी से अलग कर सकते हो भाई, है ना, छान लो। पानी में अगर मिट्टी है तो इनको क्या कर सकते हो, कैन सेपरेटेड, इनको आप सेपरेट कर सकते हो। और सेपरेट कर सकते हो कई विधियों के द्वारा, जैसे कि छान लीजिए, ठीक है, बिन लीजिए, ठीक, चुम्बक विधि द्वारा। जैसे भाई एक बात बताओ मुझे, आपके पास घर में दाल है, उस दाल में कुछ लोहे के पार्टिकल मिला दिए किसी ने, तो वो बना तो सस्पेंशन ही, बना तो वो विषमांगी मिश्रण ही। लोहे और दाल के पार्टिकल दोनों आपस में मिलेंगे ही नहीं, पहचान लोगे देख कर कि ये लोहा है और ये दाल है। तो छोटे छोटे लोहे के पार्टिकल को या तो आप चुग कर अलग कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, या चुंबकत्व विधि द्वारा ऐसे दाल के ऊपर चुम्बक फिरा दो, जितने भी लोहे के पार्टिकल हैं वो चुम्बक पर चिपक जाएंगे, दाल तो चुम्बक पर चिपकेगी नहीं, पार्टिकल लोहे के चिपक जाएंगे, तो अलग कर सकते हो आप। इनको अलग करने की अलग अलग विधियां हैं, कई विधियां, फिल्ट्रेशन मेथड है, छान सकते हो, इवेपोरेशन है, पानी के अंदर जो अशुद्धियां हैं उनको हम इवेपोरेशन करके अलग कर सकते हैं। पानी से नमक निकाला जाता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा, समुद्र के पानी से नमक निकालते हैं, तो मतलब ये अलग कर सकते हैं हम लोग विधि को। तो ये कैन सेपरेटेड, ये अलग हो सकते हैं, है ना, इनको आप लोग अलग कर सकते हो, अलग कर सकते हैं दोस्त इनको हम लोग। क्लियर? चलो, कोलोइड को क्या करते हैं, इन्हें भी हम लोग अलग कर सकते हैं, इनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग छान सकते हैं, कैन सेपरेटेड, ये भी सेपरेट किए जा सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया रक्त के अंदर से आरबीसी को सेंट्रीफिकेशन मेथड से अलग कर लोगे, ठीक है, अलग कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं। तो कई बार ये पूछ लेता है कि कैसे अलग कर सकते हैं, तो इनको हम लोग फिल्टर पेपर से भी अलग कर सकते हैं, फिल्टर पेपर, ठीक है, तो इन्हें हम लोग फिल्टर पेपर से भी अलग कर सकते हैं। ठीक, फिल्टर पेपर, फिल्टर मतलब छानना, पेपर मतलब पेपर, फिल्टर पेपर होता है एक छानने वाला पेपर, उस मेथड से इनको हम अलग कर सकते हैं। तो देखेंगे जब हम यहाँ, तो ये है फिल्टर पेपर, इस फिल्टर पेपर में छोटे छोटे छेद होते हैं, देखो, है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर से हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, कोलोइड जो होते हैं उनको छान सकते हैं। कोलोइड को इस फिल्टर पेपर के अंदर डाल दो तो यहाँ से ये पार्टिकल छन जाएंगे, तो ये फिल्टर पेपर होता है, इससे छान सकते हैं बेटा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है हिंदी में लिखिए, बेटा मैंने क्या इंग्लिश में लिख दिया, ये बताओ, सारी चीज़ तो हिंदी में है। अब ये ऊपर वाला जो आपको इंग्लिश में दिख रहा है, देखो बेटा यहाँ हिंदी में भी लिख दिया है, तो आपको तो अपने दिमाग को एक्टिव बनाना है ना, एक बार हिंदी में लिख दिया है तो दूसरी बार जरूरत ही ना पड़े लिखने की हिंदी में, है ना, तो वो तो आपको इतना अपने आप को क्या करना है, इतना अपने आप को प्यारे दोस्त एक्टिव बनाना है। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी है। अब चलो, अब हम लोग, हाँ, कई बच्चों ने कहा कि इनको हम सस्पेंशन को कैसे देख सकते हैं, तो बिल्कुल इनको आप नग्न आंखों से देख सकते हो, ये भी क्वेश्चन आता है, नग्न आंखों से देख सकते हैं इनको हम लोग, है ना, देख सकते हैं आपकी नॉर्मल आंखों से। तो कौन से ऐसे पार्टिकल हैं जो कैन सीन बाय नेकेड आइज, तो इनको आप नेकेड आइज से देख सकते हो भाई, है ना, नॉर्मल आंखों से इनको आप देख सकते हो, नॉर्मल आंखों से दिख जाएगी मिट्टी, रेत, पानी में। ठीक है, चलो, क्या आपके ब्लड में आपको आरबीसी नजर आती है नॉर्मल आंखों से? नहीं। क्या पानी में चीनी मिलने के बाद बहुत अच्छे से नजर आएगी? नहीं। तो यही है जिनको नग्न आंखों से देख सकते हो। लास्ट, सॉल्यूशन जो होते हैं ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। ठीक है, टिंडल प्रभाव कौन से पार्टिकल दिखाते हैं? तो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते, ये पूछा जाएगा आपको, नहीं दिखाते टिंडल प्रभाव। अब क्या होता है टिंडल प्रभाव, वो अभी बताऊंगे। तो लिखेंगे नॉट शो टिंडल इफेक्ट, तो ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते। ठीक है,
नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट्स नहीं दिखाते हैं, ठीक। और ये दिखाते हैं भाई। तो आप बताओगे कि टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, टिंडल प्रभाव दिखाते हैं दोस्त। कौन से पार्टिकल हैं जो टिंडल प्रभाव दिखाते हैं? आप बताते हो ये दिखाते हैं टिंडल प्रभाव। तो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या है अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। शो टिंडल इफेक्ट, तो ये टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। आगे इनकी बात करें तो ये भी दिखाते हैं, ये भी टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन दिखाते हैं, टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। क्लियर? ये आपको याद रखना है कि ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। तो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो ये भी टिंडल इफेक्ट आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये टिंडल इफेक्ट आपको दिखाते हैं। अब देखो, आपको पेपर में पूछा जाएगा कि जब ये आपको टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं तो टिंडल इफेक्ट होता क्या है। टिंडल इफेक्ट प्यारे दोस्त एक ऐसा इफेक्ट है जिसके अंदर जब आप किसी भी सॉल्यूशन को किसी बर्तन में रखकर क्या करते हैं बेटा, उसके अंदर से लाइट को गुजारते हो, तो वो होता है टिंडल इफेक्ट। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये आपका टिंडल इफेक्ट है। ये क्या है दोस्तों? टिंडल इफेक्ट। यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारे पास दो बर्तन है, मैंने इसमें क्या कर दिया, लिक्विड भर दिया। एक में मैंने सॉल्यूशन भर दिया, एक में मैंने सस्पेंशन भर दिया। तो मतलब सॉल्यूशन तो आप जानते हो ना, पानी और चीनी का पानी। तो इसमें मैंने पानी और चीनी का पानी भर दिया भैया, है ना। और इसमें मैंने क्या भर दिया, पानी और आटे का पानी भर दिया, आटा मिला दिया। तो अब जब मैं इस पर प्रकाश डालूंगी तो प्रकाश जो है वो इसके होकर गुजरेगा ही नहीं, पानी और चीनी के विलयन के अंदर से प्रकाश होकर गुजरेगा ही नहीं, जबकि ये प्रकाश की किरणें इसके अंदर से होकर गुजर जाएंगी, इसके अंदर से होकर गुजर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में इतने अच्छे से ये घुल गए हैं कि जगह ही नहीं है जिससे प्रकाश जा सके। लेकिन इनके पार्टिकल क्या है, थोड़ा सा बड़े हैं और थोड़ा सा दूर दूर है, तो इनके बीच में लाइट को निकलने के लिए जगह है। तो जब लाइट जो होती है, देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इन अ मीडियम, यही होता है टिंडल इफेक्ट, या प्रकाश का प्रक्षेपण। किसी भी माध्यम में जब प्रकाश अपने प्रक्षेपित हो जाता है, प्रकाश इधर उधर भाग जाए, इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को पिछली क्लास में, मंडे की क्लास में बताऊंगी। कल सैटरडे है, सैटरडे में मेरी क्लास नहीं होती है, मेरी क्लास मंडे टू, है ना। अंकित, ऐसा क्या है जो आपको समझ नहीं आ रहा बेटा? एक बार आप इस क्लास को फिर से देखेंगे तो चीजें समझ में जरूर आएंगी। उतना डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हमने यहाँ पर बात करी है सिंपल से आपके डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको लेकर। भैया जो सॉल्यूशन है, तुम खुद बताओ, इतने छोटे पार्टिकल हैं, पानी में चीनी के पार्टिकल दिख जाते हैं क्या? नहीं दिखते। पानी में चीनी ऐसे मिल गई कि कितना ही आंख फाड़ के देख लो नहीं दिखेगी। तो इनके पार्टिकल बड़े छोटे होते हैं। कितने होता है इनके पार्टिकल का आकार? ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी। या तो ऐसे पूछेगा कि 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, ये ऑप्शन दे देगा, या ऑप्शन दे देगा कि 10⁻⁹ मीटर से छोटे होते हैं, क्योंकि 1 नैनोमीटर को जब मीटर में बदलोगे तो 10⁻⁹ मीटर आएगा, ठीक है, 10⁻⁹ मीटर आएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इनके अणुओं का आकार बड़ा होता है, सबसे बड़े होते हैं प्यारे दोस्त, होता 2 बार लिख दिया। इनके अणुओं का आकार बड़ा होता है और सबसे बड़े होते हैं इनके अणु, है ना। ये आपको नॉर्मल आंखों से दिखाई दे जाते हैं, मैंने आपको बताया। क्लियर? चलो, यहाँ पर क्या होता है, इनके पार्टिकल दोनों बराबर के होते हैं, दोनों के बीच के होते हैं, मतलब सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के। ये सब चीजें ही तो बताइए, इनमें ऐसा क्या है जो समझ नहीं आ रहा। मंडे की क्लास में मैं आपको टिंडल इफेक्ट से रिलेटेड फैक्ट्स बताऊंगी, टिंडल इफेक्ट, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है बेटा। जीडी के लेवल की ही चीजें पढ़ाई जा रही हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो मंडे से हम लोग पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट, उसके बाद नया चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा एटम, उसके बाद नया चैप्टर परमाणु शुरू हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मंडे की क्लास में। राम राम।